की मालिक हमारा, अरे की रहमान है। सजदा करो, वो सजदा नहीं कर पाएगा तो उनके चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई होगी, शर्म के मारे पानी पानी होगा, अपनी नजर नहीं उठाएगा, उसको खींचकर जहन्नम की आग में जब फेंक दिया जाएगा अब और उसके बाद उनसे पूछा जाएगा, जन्नती लोग रिश्तेदार लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाल दिया? वो कहेगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीब मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, वकुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन, चाय खानों पर चौराहों पर लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, गीबत करते थे, चुगली करते थे, नमाजियों को हकीर समझते थे, जमात में जाने वालों को बोरिया वाला कहते थे, अल्लाह के काम करने वाले को हकीर नजर से देखते थे। इसलिए मेरे भाइयों, जो शरीयत का काम कर रहा है, जो मदरसा का काम कर रहा है, जो मसाजिद का काम कर रहा है, जो दीन के काम में लगा हुआ है, उनको आप मोहब्बत की नजर से देखिए, उनका आप मोहब्बत की नजर से देखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम आलिम बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ, उनकी बातों को सुनने वाला बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, पांचवा है पैर खींचने वाला, पांचवा है दूसरों की नजर में उसकी नफरत पैदा करने वाला, पांचवा है उनके साथ दुश्मनी करने वाला, पांचवा है मदरसा में आग लगाने वाला, पांचवा है बस्ती में फसाद फैलाने वाला। वला तकुनिल खामिस, अगर तुम पांचवा बन गए, यानी ना तुम आलिम बने, ना तुम मुतअल्लिम बने, ना तुम उनसे मोहब्बत करने वाला बने, ना उनकी बात सुनने वाला बने, अगर पांचवा बन गया तो हलाका, तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, कहीं तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, एक आखिरी वाकया बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मशहूर है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बूढ़ी शिकायत लेकर के गए और उन्होंने कहा कि मेरे प्याले में तेल था, मैं आ रही थी तो आते आते एक जगह ठोकर लगा और तेल प्याले से गिर गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं बहुत गरीब हूँ, चराग जलाने के लिए मेरे घर में पैसे नहीं है, तेल नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने जब कोई गलती नहीं की तो जमीन मेरा तेल क्यों जज्ब कर लिया? मुझे इंसाफ चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने एक टुकड़ा लिख करके दिया और कहा कि जाओ इस टुकड़ा को उसी जमीन में गाड़ देना और प्याला वहीं पे रख देना। बस उस टुकड़ा को वहां गाड़ा। गाड़ने के बाद अल्लाह ने जमीन को झंझोड़ दिया और जमीन को निचोड़ करके उस प्याला में तेल डाल दिया और वो प्याला लेकर के वो खातून गई और कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे इंसाफ मिल गया, मुझे तेल वापस मिल गया, आपकी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जरा बताइए तो उसमें लिखा क्या था? उस कागज को निकाल कर जब उसमें देखा गया तो उसमें लिखा हुआ था, ऐ जमीन, तुमने जो नाइंसाफी की है बूढ़ी के साथ, अगर इसका तेल तुम वापस नहीं किया तो तुम्हारी जगह पर बेनमाजी को मैं दफन कर दूंगा। क्या कहा? हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। आज से पांचों नमाज मस्जिद में जाकर मर्द हजरात पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि बेलसंडी का ये प्रोग्राम कामयाब है, और नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि ये रस्म और रिवाज है, भीड़ है, मेला है, ठेला है, रूहानियत नहीं है, फायदा नहीं हुआ, इससे कोई उनसियत आपको नहीं है। ना अल्लाह का मोहब्बत है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ना उलमा इकराम से मोहब्बत है। तो आज से कौन कौन नमाज पढ़ेंगे जमात से, बताइए। अल्लाह से वादा किए, हमसे नहीं, पक्का पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस पर जमा करके रखे, साबित कदमी रखे, अल्लाह कबूल फरमाए। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं,
मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। अपना काम हमें खुद से करना होगा। दो तीन बातें हमने बताई है, इख्तिसार 2 मिनट में हम बात खत्म करते हैं। एक बात तो हमने ये बताया, पाकिस्तान लेकर के जाओ, वहां जाने के बाद इमाम साहब कहेंगे मैयत को थोड़ा इधर कर दीजिए, मैयत को थोड़ा उधर कर दीजिए। अब कपड़ा भी उतार लिया गया, कफन में डाल दिया गया। जो नाम, शख्सियत और हमारी हैसियत और मर्तबा था वो सब कब मैयत में अब बदल गया। और उसके बाद कहा जाएगा कब्र में इसको डाल दो। मेरे भाइयों, मेरी कदर, हमारी शराफत बस इतनी है कि जब तक रूह है, हम रिश्तेदार हैं, हम मालदार हैं, हम खानदान हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन जब रूह निकल जाएगी तो कब्र में जब उल्टी गिनती शुरू होगी, आलमे बरज़ख में जब फरिश्ता आकर के पूछेगा मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? आप कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह ताला पूछेगा उनसे, पूछो जब मुअज्जिन अजान देता था तो तुम बहरा क्यों हो गए थे? जब अल्लाह हुक्म देता था रिश्ता को निभाने का तो रिश्ता को क्यों नहीं निभाते थे? जब अल्लाह हुक्म दिया था औलाद की सही तरबियत करने का तो औलाद को सही तरबियत क्यों नहीं किया था? जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि निकाह भी शरीयत मुताहरा में, जिस तरह से नमाज रोजा इबादत है, निकाह भी इबादत है, इसमें जहेज का माल क्यों लेते थे? तो मेरे भाइयों, जिस तरह से बंदूक दिखा करके माल लेना हराम है, डकैती करना हराम है, ऐसे ही बेटा दिखा करके जहेज का माल लेना भी हराम है। ये एक एक रुपया का हिसाब कब्र के अंदर आपको देना होगा। आपने देखा होगा और सुना होगा कि जब जनाजा खड़ी होती है, सब बंदी हो जाती है, मैयत सामने रख दिया जाता है, तो इमाम साहब सबसे पहला ऐलान करते हैं कि इस शख्स के ऊपर अगर किसी का कर्ज है तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। अगर माफ करने के लायक नहीं, ज्यादा रकम है, तो आप ऐसा कीजिए, आप इनके रिश्तेदारों से मिल करके कर्ज वसूल कर लीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या जहेज का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा? नगद कैश में हमको 3 लाख रुपया चाहिए और उसके बाद एक अपाची गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी पर चढ़िए, इल्ला माशाअल्लाह अगर बच गए तो ठीक है। और उसके बाद जो ये नगद 3 लाख का कैश है, ये कितना दिन चलेगा? ये जहेज का पैसा तो बीमारी में और फिर फला फला मुसीबत में चला ही जाएगा। लेकिन जो आपके ऊपर 3 लाख का ये कर्ज है, ये पहाड़ के बराबर बोझ है, ये आसमान के बराबर भारी बोझ है। इस बोझ के साथ अगर आप कब्र के अंदर चले गए तो यकीन मानिए जमीन, ये मिट्टी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इनके कब्र को भेज दो पकड़ करके, और पसलियों को पसली में मिला दो, इनके ऊपर सांप मुसल्लत कर दो और बिच्छी को इसके कब्र के अंदर मुसल्लत कर दो, और इसको जहन्नम के आग के अंगारे इसके ऊपर छोड़ दो, 70 हाथ जंजीर में इसको जकड़ दो। और उसके बाद जब कयामत होगी, मैदान महशर लगेगा, सारे लोग अल्लाह के नबी के पास शिफाअत के लिए जा रहे होंगे, तो उसमें उन लोगों की बड़ी नाकामी होगी जो कर्ज लेकर के दुनिया से चला गया। आपको मालूम होगा कि हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज वाले के जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाते थे, कर्ज वाले की जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाते थे। अरे हमारे नबी के दिल में तो ऐसी मोहब्बत थी कि आप ईसाई हो, यहूदी हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू बिरादरी हो, सबके साथ हमदर्दी करते थे। उनको अपने बिस्तर पर सुलाते थे, अपने दस्तरखान पर खाना खिलाते थे, जो मिलने आता था उनका एहतराम करते थे, मोहब्बत और प्यार से मिलते थे। लेकिन कर्ज ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि कर्ज लेकर के चला गया तो उसकी जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाते थे। इसलिए इस मजलिस में, बेल संडी के इस प्रोग्राम के इजलास में आप सब हाथ उठा करके कह दीजिए कि अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, तो इस औलाद की सही तरबियत करेंगे, कुरान की तालीम देंगे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। अल्लाह फरमाते नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, ऐ लोगों तुम्हें भी हम रिस्क देंगे, जो तुम्हारी पैदा होने वाली औलाद है उनको भी हम रिस्क देंगे। जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त आप किस जगह पर खड़े थे? जब आपकी शादी हुई उस वक्त आप कहां थे?
से जब आपके पास 2, 3, 4 औलाद हो गई, अब आप किस मकाम पर खड़े हैं? हर आदमी अपने गिरेबान में झांक ले और देखे कि अल्लाह ताला रिस्क को कैसे बढ़ाता चला गया। रिस्क, औलाद आती है रिस्क बढ़ता चला जाता है, औलाद पैदा होती रिस्क बढ़ता चला जाता है। इसलिए बीवियों को मायूब ना करे, मायूब ना सोचे, उनको कोसे नहीं, उनको परेशान ना करे, औलाद को बुरा भला ना कहे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हर एक को मोहब्बत की नजर से देखे, बराबर बराबर नजरिया से देखे, बराबर बराबर हिसाब किताब उनके साथ करे और अच्छी तालीम दे बेटा को भी और बेटी को भी। और उसके बाद याद रखे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला औलाद के बारे में भी सवाल करेंगे और पूछेंगे, वहां अगर हमने 2 रुखी इख्तियार किया है, 2 मुहा सांप लेकर के औलाद के साथ नजरिया किया है, बेटी को अलग नजर से और बेटा को अलग नजर से, तो कल क़यामत के दिन रुसवाई से हमको कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे भाइयों, शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के सरजमीन पर अल्लाह ने मबूस फरमाया, उस वक्त की हालत मक्का की इतनी ज्यादा खतरनाक थी, शजदर थी, इतना परेशान कुन थी कि जब बेटी पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर दिया जाता था।